हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप आ गए हैं अपनी प्यारी सौम्य किशोरी के साथ एक नए कदम, एक नए विचार के साथ। यदि जीवन में आपको सफल होना है और अपना कल्याण करना है, तो जीवन में दूसरों का भला स्टार्ट कर दीजिए, दूसरों का भला सोचना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जीवन में यदि आप दूसरों का भला सोचेंगे तो वो रिटर्न आपके पास ही आता है। जानिए कैसे रिटर्न आता है। एक बार क्या हुआ कि एक भिखारी था, बहुत ज्यादा गरीब था और अपनी भिक्षा से ही जीवन यापन करता था, भिक्षा लेता था, उसी से जीवन यापन करता था। वो छोटी सी झोपड़ी थी, उसके घर में ऐसी भी व्यवस्था नहीं थी कि वह सामान को रख सके। मतलब जो भिक्षा लाता है और एक्स्ट्रा यदि भिक्षा लेकर के आया तो दूसरे दिन की व्यवस्था के लिए रख सके, ऐसी भी उसके पास में कोई व्यवस्था नहीं थी। अब वो भिक्षा को लाता और जब कोई एक्स्ट्रा भिक्षा को लेकर के आता तो रख देता। तो उसके घर में बहुत सारे चूहे थे, तो चूहे जब सुबह उठता देखता कि चूहे सारी भिक्षा को खा करके चले गए हैं। अब ऐसा काफी दिन होता रहा, बहुत परेशान हो गया वो। वही कि दिन भर हमें भिक्षा मांगनी पड़ती है, हमारा जीवन कितना है, पूरा बेकार जीवन है। और काफी लोगों को देखता, बड़े अमीर लोगों को देखता कि उनका जीवन कितना अच्छा है और हमारा जीवन कितना बर्बाद है। तो एक दिन उसने अपने घर के एक चूहे को पकड़ करके पूछा कि भैया, आप हमारी भिक्षा क्यों खा लेते हैं और हमारे गरीब लोगों के घर में भिक्षा को खा लेते हैं, हमारी भिक्षा गरीब लोगों के घर में ज्यादा आप हुड़दंग मचाते हैं। उन अमीर लोगों के घर में जाया करो जहां पर उनके पास में कितना धन संपदा होती है, और यदि उनका अन्न आप खा भी लोगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमारी भिक्षा आप खा लेते हैं तो हमारे दूसरे दिन का भी कोई उपाय नहीं बचता, तो क्या करें। इस प्रकार से उस चूहे ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में सिर्फ लिखा है कि तुम कभी 8 से ज्यादा चीजों का संग्रह नहीं कर सकते, और इस प्रकार से तुम कभी संग्रह नहीं कर सकते। और जब उसने ऐसा सुना तो वह बहुत हताश हो गया, और उसने डिसाइड किया कि मैं महात्मा बुद्ध के पास में जाऊंगा और बुद्ध से जाकर के पूछूंगा कि बुद्ध, हमारे जीवन में ऐसा क्या होता है और हमारा भाग्य ऐसा क्या है, क्यों है हमारा ऐसा भाग्य। तो उसने स्टार्ट की अपनी यात्रा, और बहुत सारी लंबी यात्रा में जब वह निकला तो बीच में उसे बहुत ज्यादा थकान हुई, और उसने एक बहुत बड़ा घर देखा। उस घर में उसने बेल बजाई, वहां से मालिक निकल के आया और उसने कहा कि भैया, आज रात मुझे यहाँ पर रुकना है, मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, अपने भाग्य के बारे में सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ, क्या आप मुझे अपने घर में आश्रय दे सकते हैं। उस मालिक ने कहा ठीक है, आप रुक जाइए एक दिन। अब वो एक दिन रुका, और जब शाम को उसने डिनर किया, रात्रि में भोजन कर रहा था, तो घर की मालकिन को पता चला कि यह महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो घर की मालकिन ने कहा कि हमारा भी एक सवाल है और आप यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछेगा। घर की मालकिन ने कहा कि मेरा सवाल है कि मेरी 16 साल की बच्ची है, वो बोल नहीं सकती, और मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि मेरी बच्ची बोलने लगे। उस भिखारी ने कहा कि मैं जरूर महात्मा बुद्ध से आपका यह सवाल करूंगा। इस प्रकार से उसने फिर सुबह अपनी यात्रा प्रारंभ की और वह चल दिया। अब उसे बीच में एक जादूगर मिला, और जादूगर से उसने बात की। उसने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, जादूगर ने कहा। तो उसने कहा भिखारी ने कि मैं महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, उसने कहा आप महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो मेरा भी एक सवाल है। उसने कहा कि हाँ, मैं अपने भाग्य के बारे में सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका भी सवाल पूछ लूंगा, बताइए आपका सवाल क्या है। उस जादूगर ने कहा कि मैं हजारों वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ स्वर्ग तक जाने का, लेकिन आज तक मैं कभी स्वर्ग जा नहीं पाता, तो ऐसा क्या करूं कि मैं स्वर्ग को चला जाऊं। उसने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल पूछ दूंगा, और उसने अपनी छड़ी पे बिठाया उसको पीछे, और उसको काफी दूर तक उसे छोड़ दिया। इस प्रकार से वह आगे उसने यात्रा प्रारंभ की। अब उसे नदी को पार करना था, बहुत गहरी नदी थी। तो एक बहुत बड़ा कछुआ उसको मिला जो किनारे पर था। उस कछुए ने कहा कि भैया, आप कहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ और मेरे भाग्य के बारे में मुझे उनसे सवाल पूछना है। उस कछुए ने कहा कि मैं आपको इस नदी से पार कर दूंगा, लेकिन आप मेरा एक सवाल आपके महात्मा बुद्ध से पूछ सकते हैं। उस भिखारी ने कहा आपका सवाल क्या है। तो उसने कहा कि मैं ट्रायल बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब उड़ने वाला पक्षी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने 500 वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरी विद्या का कोई फल नहीं निकला, और आज तक मैं कभी उड़ने वाला बन नहीं पाया। उसने कहा ऐसा क्या करूं कि मैं उड़ने वाला पक्षी बन जाऊं।
इस प्रकार से उसने कहा ठीक है मैं पूछ लूंगा, और उस कछुए ने उसको पार किया और वह आखिरकार महात्मा बुद्ध के स्तूप तक पहुंच गया, सांची स्तूप पर, जहां पर महात्मा बुद्ध विराजमान थे। जब वह वहां गया तो महात्मा बुद्ध से उसका मिलना हुआ। उसने कहा बुद्ध प्रणाम, और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम आए किस उद्देश्य से हो। उस भिखारी ने कहा कि मेरे 4 सवाल हैं, मेरा तो एक सवाल है लेकिन ऐसे 3 और सवाल हैं, और मैं उन सवालों को आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उनको उत्तर दे सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि सिर्फ मैं तुम्हारे 3 सवालों का उत्तर दे सकता हूँ, 3 सवाल कोई भी हो आप मुझसे पूछ लीजिए। उस भिखारी ने दिमाग लगाना स्टार्ट किया। उसने कहा कि 3 सवाल पूछूंगा और मेरे पास तो 4 सवाल हैं। अब पहला उस कछुए का ख्याल आया, जो कछुआ उड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन आज तक उड़ नहीं पा रहा था, 500 सालों से प्रयास कर रहा था। उसने कहा मेरा तो क्या, मैं तो भीख मांग के भिक्षा को यापन कर लूंगा, लेकिन यह कछुआ जो 500 सालों से प्रयास कर रहा है, यदि इसके सवाल का उत्तर मिल जाता है तो इसका जीवन सफल हो जाएगा। अब उसने सोचा कि जो जादूगर है उसका सवाल छोड़ दूं, लेकिन विचार किया कि जादूगर 1000 साल से प्रयास कर रहा है और 1000 साल से वो उड़ने की कोशिश कर रहा है। यदि उसे उड़ने स्वर्ग तक जाने की कोशिश कर रहा था वो जादूगर, यदि वह स्वर्ग तक पहुंच जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा और 1000 साल की उसकी विद्या, उसका प्रयास सफल हो जाएगा। इस प्रकार से यदि उसका प्रश्न पूछ दूं। अब उसने सोचा कि वो तीसरा प्रश्न था जो पहले उस महिला ने पूछा था, शायद उसका प्रश्न छोड़ दूं, लेकिन उसने सोचा कि अरे उसका प्रश्न कैसे छोड़ दूं, उसकी बच्ची 16 साल की है, वो कभी बोल नहीं सकती, उसका विवाह भी अभी पूरी जिंदगी उसको जीना है, विवाह भी होगा, यदि बोलेगी नहीं तो विवाह कैसे होगा। इस प्रकार से उसने सोचा कि यदि इसका मैं प्रश्न पूछ लेता हूं तो इसका जीवन सफल हो जाएगा। जब उसने तीनों लोगों का सोचा तो उसे अपनी समस्या छोटी लगने लगी और उसने सोचा तो मेरा तो क्या, मैं तो जीवन में भिक्षा मांगता हूँ और एक दिन की मुझे भिक्षा मिल जाती है, इस प्रकार से मेरा पूरा जीवन क्या है, भिक्षा मांग करके निकल जाएगा। भिखारी भीख मांगता था और भीख मांग करके निकल जाएगा। इस प्रकार जब उसने दूसरों की समस्या को देखना प्रारंभ किया तो अपनी समस्या उसे छोटी लगने लगी। उसने कहा कि मुझे अपना प्रश्न नहीं पूछना, इन तीनों का मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ। और तीनों का प्रश्न पूछ करके बुद्ध के पास से वह चल दिया। बुद्ध ने आंसर दिया और वह बुद्ध के पास से चला गया। और जब वह पहले उस कछुए के पास में आया और कछुए ने कहा भैया मेरा प्रश्न पूछा है, तो उसने कहा हाँ, तुम्हारा जो ऊपर का आवरण है, इस आवरण को तुम जब तक हटाओगे नहीं तब तक तुम कभी उड़ने वाले नहीं बन सकते। इस आवरण को हटा दो और तुम उड़ने वाले बन जाओगे। कछुए ने अपना जो ऊपर का जो मोटा मोटा वो आवरण होता है, उस आवरण को हटाया और वह उड़ने वाला बन गया। जब उड़ने वाला वह बना तो उस आवरण में उसे काफी मोती मिले, जो मोती समुद्र में होते थे। और वह कछुआ बहुत मामूली कछुआ नहीं था, बहुत ज्यादा विद्याओं से संपन्न कछुआ था। बहुत ज्यादा उसे वो मोती मिले और उस मोतियों को लेकर के वह आगे बढ़ गया। अब वह पहुंचता है उस जादूगर के पास। जादूगर से कहा कि जब तक तुम अपनी छड़ी को नीचे नहीं रखोगे तब तक तुम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। तुम अपनी छड़ी को छोड़ दो, तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। उस जादूगर ने उस छड़ी को नीचे रखा और वह स्वर्ग पहुंच गया। और उसने वह छड़ी ली और छड़ी के सहारे वह उस महिला के पास में आ गया जहां उसने एक रात गुजारी थी। उस महिला के उस मालिक के पास में आया। मालकिन ने कहा कि मेरा सवाल तुमने पूछा? तो बोले हाँ, आपका सवाल यह है कि आपकी बेटी जब बोलेगी, वह 16 साल की जो बेटी है तब बोल पाएगी जब वह अपने हम सफर से मिलेगी। और इतने में ही वह बेटी ऊपर से आती है और ऊपर से आकर के कहती है क्या वह वही है जो महात्मा बुद्ध के पास जा रहा था? और वह बोलना प्रारंभ कर देती है। उसका हम सफर कोई और नहीं था, वह भिखारी ही था। उसकी मालकिन बेटी की और उस भिखारी की शादी करवा देते हैं। उसे छड़ी मिल गई थी, ये जवाहरात मिल गए थे और उसका पूरा जीवन अच्छे से निकलता है। इस प्रकार से छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि यदि जीवन में जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तो हमारा भला अपने आप हो जाता है। इसी के साथ मैं सौम्या किशोरी आपसे विदा लेती हूँ। अंत में यही कहना चाहूंगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे और माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।